कक्षा 9वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अगस्त महीने का जो टेस्ट पेपर है वो आपका यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं और पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। और साथ ही आपको 20 में 20 नंबर लाना है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको त्रैमासिक परीक्षा के पेपर भी इसी चैनल में मिलेंगे। आप यहां पर देख लीजिए, मासिक टेस्ट माह अगस्त 2026 कक्षा 9 विषय गणित। समय आपका 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहेगा। और साथ ही आपको कक्षा 9वीं के अगस्त महीने के सभी विषय के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। अब चलिए आपका विषय गणित का टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। निर्देश आता है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश आप पढ़ लीजिए, तीसरा चौथा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, A 5 दिया गया है, B ऑप्शन आपका y प्लस 2/y दिया गया है, C ऑप्शन आपका 0 दिया गया है और D ऑप्शन √2x + 3 दिया गया है। तो आपका निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, y प्लस 2/y। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा सही विकल्प, बिंदु -2 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया प्रथम चतुर्थांश, बी आता द्वितीय चतुर्थांश, सी आता तृतीय चतुर्थांश और डी आता आपका यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया बिंदु 2 -2 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर द्वितीय हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्यक। तो आपको बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्यक बताना, तो शून्य का आपका 3/4 रहेगा, 3/4 पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा आता बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान। तो इसमें जो आपको भुज का मान 7 रहेगा, कोटि का मान -6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपको प्रश्न 3 आता, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, x का 3 से योग। तो x का 3 से योग को आपको x + 3 से मैच कर देना है और 3x का 5 से व्याकलन, तो इसको आपको किससे मैच करना है, दूसरी वाली को आपको मैच कर देना 3x - 5। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगी आपकी सही जोड़ी। अब आते हैं प्रश्न 4, एक वाक्य के शब्द में उत्तर लिखना है आपको, जो कि आपके यहाँ पर 2 नंबर के रहेंगे। बिंदु 4 5 x अक्ष से कितनी इकाई की दूरी पर हैं आपको यह बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका 5 इकाई। 5 इकाई आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका दूसरा था y बराबर -2 के लिए बहुपद y² + 3y + 2 का मान लिखिए। ठीक है, y बराबर -2 के लिए आपको बहुपद y² + 3y + 2 का मान लिखना है, तो इसका उत्तर आपका 0 रहेगा। ठीक है, 0 0। प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित के लिए सत्य लिखना है आपको। √3 को 2√3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, तो आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आता है, y अक्ष में स्थित किसी बिंदु भुज हमेशा शून्य होता है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। इस तरह से आपके सत्य हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है, जिसको आपको इसको प्रसार करना है इसका। ठीक है, सूत्र लगाकर, अथवा में आपको y² - y - 6 के गुणनखंड करने हैं। और साथ में प्रश्न आपका दिया गया जिसमें आपके बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो इन बिंदुओं को किस चतुर्थांश में स्थित है आपको यह बताना है। प्रथम में स्थित है या द्वितीय में या तृतीय में या चतुर्थ में। अथवा में भी आपको यही बताना है, अथवा में आपको कार्तीय तल का निर्धारण करना है। 8वां प्रश्न आपका आता है, यदि x - 1 4x3 + 3x2 - 4x + k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। अथवा आता घनाभ जिसका आयतन 3x² - 12x है, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 9वां प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, रवीना चौराहे से पश्चिम दिशा में 300 मीटर पैदल चलती है, फिर दक्षिण की दिशा की ओर मुड़कर 400 मीटर चलती है। खीना की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए।
और अथवा दिया गया अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दी गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 6 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 6 से लेकर आपके यहाँ पर प्रश्न 9 तक के जो उत्तर हैं अथवा सहित वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6वें का उत्तर रहेगा जिसमें आपको प्रसार करना था। ये आपका प्रसार यहाँ पर हो गया है, ठीक है, सूत्र का हमने प्रयोग किया है, देख सकते हैं। और अब अथवा देख लीजिए, y² माइनस y माइनस 6 का गुणनखंड करना था, तो इस तरह से आपको गुणनखंड करना है सिंपली सा। और 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपको बताना था कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला वाला आपका द्वितीय में है, दूसरा आपका चतुर्थ में है, और ऋणात्मक x अक्ष पर प्रथम चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। और 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपको k का मान निकाला था, k का मान आपका -3 आ जाएगा निकल के, ठीक है। और घनाभ का आयतन आपका इतना दिया गया था जिसका आपको संभव व्यंजक बताना था विमाओं के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, अथवा वाले का। अब 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर जो 9वें का अथवा वाला है तो वो खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग यहाँ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।